मानसून की बारिश में एक बार फिर सरकारी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की परीक्षा ले ली है। एक ओर खेत में हरियाली है तो दूसरी ओर सड़क और पुल की हकीकत सामने आ रही है। पहले राजनांदगांव में रेलवे ब्रिज में दरार का वीडियो वायरल हुआ और अब कवर्धा जिले के बोडला में नई सड़क की परतें उखड़ने लगी। बताया जा रहा है कि दलदली मेन रोड में खरिया होते हुए अगरी तक बनी सड़क पर लगातार ओवरलोडेड वाहनों की आवाजाही के कारण सड़क क्षतिग्रस्त हो गई। सोशल मीडिया पर मामला सामने आते ही प्रशासन सक्रिय हुआ और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के निर्देश पर सड़क की मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया। हमारे जिले कबीरधाम में दलदली के समीप आगर खरिया जो रोड है मुख्य मार्ग से गांव को जोड़ता है, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत पीएम जनमन से बनने वाली सड़क है। सुदूर अंचलों में सड़क बनी है, परंतु इसमें जो विषय आया था उसके लिए सबसे बड़ी कार्यवाही करते हुए, मतलब जो पंचायत एवं ग्रामीण विकास के सचिव हैं भीम सिंह जी, वो स्वयं गए, वो सीओ भी हैं आरआरडीए के, तो जाकर के उन्होंने स्वयं अपने हाथों से चेक किया। 2 अधिकारियों को वहां सस्पेंड किया गया है और अन्य कार्यवाहियों के लिए आगे बढ़ाई गई है बात। उनके फाइंडिंग्स भी मैंने पूछे कि आपने क्या क्या देखा है उसमें, तो यह कहा गया कि एससी का एक रिपोर्ट है पुराना, उस पर कॉम्पेक्शन कम है, ऐसा उदाहरण भी है। उसके बावजूद भी जब इस विषय पर ध्यान नहीं दिया गया था तो उन्होंने किया। साथ साथ ये भी उन्होंने बताया कि वो पुल का स्थान है जिसमें बाजू में जब सड़क बना था और वहां पर 60 टन 65 टन का ट्रक है, वो जो बिल्कुल सड़क के किनारे आ गया तब वो धंसा है, ऐसा भी उन्होंने बताया। खैर जो भी हो, मसला यह है कि ऐसी किसी भी बात के लिए कठोर कार्यवाहियां होंगी, जिला कबीरधाम हो या कोई भी जिला हो। निरीक्षण के दौरान सड़क की गुणवत्ता की वैज्ञानिक जांच के लिए कोर कटिंग कराई गई। तकनीकी परीक्षण में सामने आया कि जिस सड़क पर केवल 10 से 12 टन क्षमता वाले वाहनों के चलने की अनुमति थी, वहां 60 से 70 टन तक रेत से लदे भारी वाहन गुजर रहे थे। साथ ही शोल्डर निर्माण में भी तकनीकी खामियां पाई गई। वहां पर बड़ी होती स्पष्टता से इस बात को मैं सबके बीच रखना चाहता हूँ। सड़क के क्वालिटी पर, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की क्वालिटी पर पूर्णता के साथ सारे ही अधिकारी कर्मचारी ध्यान दें, अन्यथा सड़क भी बनवाई जाएगी, फिर से ठेकेदार पर भी कार्यवाही होगी और अधिकारियों पर भी कार्यवाही होगी। इन सब से बचने का एक ही रास्ता है, अच्छा सड़क, मजबूत सड़क हम बनाएं। और साथ साथ यह भी एक आग्रह है कि जो सड़क जिस ताकत की बनी है उसमें उतने ही भार की गाड़ियां चलनी चाहिए ताकि सड़क आगे चलता रहे। यह भी हमारी आवश्यकता है, इस पर भी हमको ध्यान देना चाहिए। इस पूरे मामले की एंक्रोलॉजी को समझे तो कवर्धा के बोडला ब्लॉक में यह निर्माण कार्य इसी साल मार्च के महीने में पूरा हुआ था। अधिकारियों और ठेकेदारों का दावा था कि प्रधानमंत्री जन मन योजना के तहत बनाई गई सड़क ग्रामीण कनेक्टिविटी को मजबूत करेगी, लेकिन सिर्फ 3 महीने की अवधि के भीतर ही पहली मानसून बारिश ने डामर की पतली चादर को पूरी तरह उखाड़ फेंका। जब पुलिया के पास भारी भरकम हाईवा वाहन धंस गया तो ग्रामीणों ने पाया कि सड़क के नीचे गिट्टी और कंक्रीट के बजाय घटिया मिट्टी का भराव किया गया था। ग्रामीणों द्वारा हाथ से सड़क उखाड़ने के वीडियो ने पूरे प्रदेश के विभाग की साख पर बट्टा लगा दिया था, जिसके तुरंत बाद राज्य स्तरीय तकनीकी टीम ने मौके पर की गई जांच में पाया कि सड़क के बेस से लेकर ऊपरी सतह तक गुणवत्ता निर्माण के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई थी। अब जांच के बाद सरकार ने सख्त कार्यवाही करते हुए निर्माण कार्यों की निगरानी में लापरवाही बरतने वाले सहायक अभियंता और उप अभियंता को तत्काल निलंबित कर दिया है। वहीं संबंधित ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। वहीं सचिन भीम सिंह ने क्षतिग्रस्त हिस्से को उखाड़कर दोबारा गुणवत्तापूर्ण निर्माण कराने और पूरी सड़क के शोल्डर को मानकों के अनुरूप सुधारने के निर्देश दिए हैं। बारिश ने एक बार फिर से ये सवाल खड़े कर दिए हैं कि करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद सरकारी निर्माण पहली ही बरसात में क्यों जवाब दे रहे हैं। अब देखना होगा कि कार्यवाही सिर्फ निलंबन और मरम्मत तक सीमित रहती है या फिर निर्माण व्यवस्था में भी स्थायी सुधार देखने को मिलते हैं। कवर्धा से हिमांशु सिंह ठाकुर की रिपोर्ट, टीवी 27 न्यूज।